हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 8 के रैशनल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ के लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले तुम लोग उस वीडियो को भी देख लो। उस वीडियो की लिंक मैं डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दूंगी, तो कहीं से भी उधर पहुंच जाए तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर्स के क्वेश्चन से। यहाँ पे देखो, डिफरेंट रैशनल नंबर्स के बीच में प्लस माइनस के साइन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने वाला है। जब भी बीच में प्लस माइनस की साइन दिखेगी तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें एलसीएम निकालना है। और किसका एलसीएम निकालना है? जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है? 9, 3, 12। तो हम क्या करते हैं कि हमें इनकी टेबल्स में जो कॉमन लोएस्ट नंबर है उसको ले लेते हैं। तो हमें पता है कि इसमें 36 आता है। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद में जस्ट चेकआउट करना है कि जैसे ना डिनोमिनेटर की टेबल में वो नंबर कब आता है। तो 9 की टेबल में 4 टाइम्स आता है। तो हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2/3 इंटू, अगेन हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/12 इंटू, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -16/36 प्लस 24/36 प्लस 15/36। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को भी 3 बार ऐड कर देंगे। नहीं, डिनोमिनेटर सिर्फ एक बार लिखा जाता है। जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16 प्लस 24 प्लस 15। हमें पता है -16 प्लस 15 कितना होता है, तो -1 होता है। प्लस 24/36, तो इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये हो जाएगा 23/36। तो यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखो कि तुम्हें ऑलरेडी ब्रैकेट्स दे रखे हैं और ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि कटिंग हो रही है या नहीं। जैसे हम ऊपर नीचे देखना है और साइड्स में देखना है। तो मुझे दिख रहा है कि साइड में हो रही है 2 1 2 8 16, 3 1 3 5 15, सिमिलरली 7 1 7 5 35, 12 1 12 2 24। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगेन मल्टीप्लिकेशन में बच्चे ने एलसीएम लेने की कोशिश कर लेते हैं। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा रूल है, ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे का, नीचे का नीचे के साथ। तो इसमें सिंपली क्या है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर विल गेट बी मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ओनली। ठीक है, तो 1 इंटू 5 तो 5 होता है। 1 इंटू -8 हो जाता है। माइनस की साइन एज इट इज। 1 इंटू -2 होता है। 1 इंटू 5 5 होता है। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करके साइन ऊपर देते हैं। -5/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। अब डिनोमिनेटर में देखो, बीच में तो एडिशन है और बीच में नीचे तुम्हें डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं। तो इनका एलसीएम लेना है। सिंपली इनकी टेबल में कॉमन नंबर ले लो। तो 8 और 5 की नंबर टेबल में 40 कॉमन आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -25 प्लस 16 अपॉन 40। अब -25 प्लस 16 कितना होता है? 9 होता है माइनस। ठीक है, अपॉन 40। तो यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखो, ब्रैकेट्स तो दे नहीं रखी है। अगेन मल्टीप्लिकेशन तो है, पर इन मल्टीप्लिकेशन में चेकआउट करना है कोई कॉमन रैशनल नंबर तो नहीं है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5/12 और 5/12 सेम रैशनल नंबर टू डिफरेंट रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये a इंटू बी माइनस ए इंटू सी के साथ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, a को कॉमन ले ले तो अंदर भी माइनस सी हो जाएगा। और ये कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई करेंगे। 5/12 को बाहर ले लेंगे। 8/15 माइनस 2/3। ठीक है, अब बीच में सब्ट्रैक्शन आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और बीच में सब्ट्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का यहाँ पे 15 और 3 है। तो 15 और 3 की टेबल में कॉमन नंबर क्या आता है? 15 आता है। लोएस्ट वाला लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, बच्चे कैसे एलसीएम लेते हैं। जैसे कि 5/12 था, यहाँ पे 8/15 था और यहाँ पे -2/3 था। ये क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऑपोजिट डिनोमिनेटर से, दैट इज 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 15। देखो एलसीएम तो वही आएगा, एलसीएम आ जाएगा 45 आएगा। बस डिफरेंस ये है कि बस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेथड टफ हो जाएगी। कैलकुलेशन टफ होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस हो जाएंगे।
तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि तुम सिंपलेस्ट वे से एलसीएम लेना सीखो। अगर नहीं आता है ट्राई आउट करो, एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, पर 12th टाइम ऑब्वियसली डेफिनेटली आएगा। तो प्रैक्टिस करोगे और आसान मेथड को यूज करके मैथ सॉल्व करने की कोशिश, डेफिनेटली तुम्हें मैथ से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो करो। अब 5/12 है, यहाँ पे 8/15 हो जाएगा, यहाँ पे -10/15 हो जाएगा। ऑलरेडी एलसीएम सेम हो गई है, तो हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक बार लिखेंगे 15 को, और ऊपर हो जाएगा 8 - 10, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, इंटू, क्योंकि ब्रैकेट और नंबर रैशनल नंबर के बीच में इंटू की साइन है। 8 - 10 होता है -2/15। अगेन कैंसलेशन हमें दिख रहा है कि 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1/18 आएगा। अब है यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे सारे डिनोमिनेटर्स के मतलब एलसीएम हम सबको मिला के नहीं ढूंढेंगे, कुछ ग्रुपिज्म करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करना किसका ग्रुप किसके साथ बनेगा, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो इनका ग्रुप बनेगा। तो मैं -6/7 के पास किसको लिख दूंगी, -15/7 लिख दूंगी, और 6 और 9 को साथ में लिख दूंगी। तो ये हो गए इनके ग्रुपिज्म। ठीक है, अब जब हम इन नंबर्स को शफल कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ऑलरेडी यहाँ पे एलसीएम तो सेम है, मैं 7 लिख दूंगी, यहाँ पे -6 -15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 6 और 9 की टेबल में कॉमन नंबर 18 आता है, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, और ये इनका ग्रुप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15/18 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा -21/7 प्लस, और ये हो जाएगा -15 -8/18, तो ये हो जाएगा -21/7 एज इट इज, -15 -8 हो जाएगा -23/18। ठीक है, तो ये 7 1 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, अब प्लस माइनस तो -23/18। अब यहाँ पे 1 है, 18 और 1 का एलसीएम 18 होता है, तो हम 3 और 1 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा -3 × 18/18 -23/18 -54 -23/18 विच इज इक्वल्स टू -77/18, और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें भी हमें सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। हमें पता है कि 20 और 10 एक दूसरी टेबल में आते हैं। ठीक है, और 14 और 7 का मल्टीपल है, तो हम इनका ग्रुपिज्म करेंगे। तो रीअरेंजमेंट में हम डेफिनेटली कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कम्यूटेटिव करते हैं, तो ये जाएगा -13/20 प्लस 7/10। ठीक है, एक ग्रुप में आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज, 11/14 प्लस माइनस तो -5/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनका एलसीएम 20 आएगा, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। कोई बच्चे अपनी मेथड्स को टफ कर लेंगे और वो क्या करेंगे -13/20 को 10 से करेंगे, 7/10 को 20 से करेंगे, अपनी मेथड को डिफिकल्ट करेंगे। प्लीज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से तुम्हें ये मेथड सिंपल लग जाएगी। ठीक है, तो नीचे तो एलसीएम 20 आएगा, ऊपर -3 प्लस 14 हो जाएगा, प्लस साइन एज इट इज, यहाँ पे भी 14 एलसीएम आएगा, 11 - 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1/20 प्लस 1/14 हो जाएगा। अब 20 और 14 की टेबल में क्या कॉमन नंबर आता है, तो आइदर तुम एलसीएम निकाल लो या फिर तुम्हें टेबल्स लर्न होनी चाहिए कि 27 से 140 होता है, तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/140 प्लस 10/140 विच इज इक्वल्स टू 17/140, और यही फाइनल आंसर है। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सिंपल याद रखो, अगर उन्होंने ऑलरेडी तुम्हें कंबाइन करके दे रखा है तो तुम्हें ओपन अप करना है। ठीक है, ओपन अप करके दे रखा है तो कंबाइन करना है, वाइस वर्सा करना है।
तो यहाँ पे तुम देखोगे ऑलरेडी उन्होंने कंबाइन करके दिया है हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम -5/4 को एक बार 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -5/4 को हम 16/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैंसलेशन हो सकता है कुछ ना कुछ, जैसे 5 कैंसिल होगा, 4 1 4 2 8 होगा, 4 1 4 6 16 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंपली हो जाएगा -2 प्लस -4। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा -6। यहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने, चलो 3/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/4 इंटू 8/9 -3/4 इंटू 40। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, 3 1 3 3 9, 4 1 4 2 8, 4 1 4 10 40, तो ये हो जाएगा 2/3 -30। ठीक है, अब एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो यहाँ पे हम इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 90/3 दैट इज इक्वल्स टू -88/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब है एडिटिव इनवर्स ढूंढना। ठीक है, हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ढूंढना बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर दे रखा है उसके ओरिजिनल साइन को बस चेंज करके लिखना है। नंबर वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज करनी है। 2/3 है तो उसका क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। यहाँ पे -5/6 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे जैसे -4/-7 है, तो 4 का ऑपोजिट साइन 4 हो जाएगा और -7 का ऑपोजिट साइन 7 हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर है। नहीं, तुम्हें पता है कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम साइन है तो कैंसल आउट हो जाती है, माइनस माइनस हट के प्लस हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन है 4/7, तो 4/7 का ऑपोजिट क्या होगा, -4/7 होगा। तो यहाँ पे बच्चे जनरली एरर क्रिएट कर देते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। देखो इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें सिंपलीफाई करना भी पड़ जाता है। जैसे मुझे दिखा है 2 1 2 2 4, 3 1 3 3 9, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ गया 3/2, और इसका इनवर्स क्या होता है, जस्ट नंबर को उल्टा कर दीजिए। 3/2 है तो 2/3, रेसिप्रोकल करना है सिंपली। ठीक है, देन इट विल बी 2/3। अब इसका क्या है, सिंपलीफाई करोगे तो ये 3/5 आएगा, और उसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये 5/3 हो जाएगा। -7/9 का तो उल्टा करोगे तो -9/7 हो जाएगा। इसमें साइन नहीं चेंज करनी, जस्ट नंबर को रेसिप्रोकल करना है। 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा तुम्हारा आंसर, फर्स्ट स्टेप होगा 0, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, और यहाँ पे पहले कैंसिलेशन होगा, 5 1 5 3 15, 8 1 2 16। हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर -2/3 हुआ है, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली तुम्हारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर होगा। अब इसमें क्या है कि पहला स्टेप होता है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉमन रैशनल नंबर कौन सा है, और वो कॉमन रैशनल नंबर डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा, कि वो किसी न किसी पार्टनर के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन के पार्टनर्स ढूंढो, जैसे मुझे दिखाया दे रहा है यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये जो +2/7 है, इसके आसपास कोई भी मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा नंबर है। अब इन जो भी ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन वालों का पेयर है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन रैशनल नंबर कौन सा है। अब जैसे हमें दिखाई दे रहा है जो ये -15/4 है और यहाँ पे -15/4 है, ये कॉमन रैशनल नंबर है। इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, और जो इनके पार्टनर्स है ना, इनको अंदर लिख देंगे। पहले वाले का पार्टनर है 3/7 और दूसरे वाले का पार्टनर है -12/5। ठीक है, और ये जो +2/7 जो अकेला है उसको पीछे लिख देंगे। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम सिंपली क्या आएगा, यहाँ पे इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -15/4 ब्रैकेट के अंदर 15 - 84/35 +2/7 एक्स्ट्रा नंबर एज इट इज।
जब तक हमारा ये दोनों ब्रैकेट और -15/4 का सिंप्लीफिकेशन होकर कोई नंबर नहीं आता तब तक उसको सॉल्व करते जाओ। ये हो जाएगा -15/4 एज इट इज, इनका हम नीचे 35 एज इट इज, इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम, तो वो आ जाएगा -69। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3 15, 5 7 35 और +2/7 तो एज इट इज लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा +207, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 28 +2/7। हमें पता है 7 की टेबल में 4 टाइम्स पे 28 आता है, तो ये हो जाएगा 207 + 8 अपॉन 28, जो कि हो जाएगा 215 अपॉन 28। ठीक है, सेम इसी टाइप का सेकेंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखो अगेन हम पेयर आइडेंटिफाई करेंगे, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है। ठीक है, और ये जो पार्ट है बीच का ये एक्स्ट्रा है, और इसमें कॉमन कौन सा रैशनल नंबर है, तो 2/7 है, तो हम 2/7 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 5/6 और उसका पार्टनर है -3/5, बाहर -1/4 एज इट इज। ठीक है, अब 6 और 5 की टेबल में 30 आता है कॉमन, तो हम क्या करेंगे 2/7 यहाँ पे इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 6, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 30 -18 -1/4 एज इट इज। ये हो जाएगा 2/7 इंटू 7 अपॉन 30, 7 7 तो कैंसिल, 2 1 2 15 सा, और -1/4 एज इट इज। ठीक है, तो ये बचेगा 1/15 -1/4, इनका एलसीएम इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 से यहाँ पे कर दिया, तो ये हो जाएगा 4/60 -15, तो ये हो जाएगा -11/60, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा नेम द प्रॉपर्टी, तो सिंपल से याद रखो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में भी करा रखे हैं, कुछ चीज से रिलेटेड हैं, सेम ऐसे ही बस क्वेश्चन चेंज है, और कुछ के क्वेश्चन भी चेंज है। ये डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, तो हम कहेंगे लेट x शुड बी एडेड। ठीक है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मत मारिए, जितना शॉर्टकट अभी मारना सीखोगे उतना ही आगे जाके पढ़ाई करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x, किसको ऐड करना है हमें, तो -4/7 को ऐड करना है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 5/9 आएगा। टू गेट का मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस -4/7 को उधर शिफ्ट कर देते हैं 5/9 के पास, तो ये यहाँ के +4/7 आएगा, बीच में एडिशन है तो एलसीएम लेना है। 9 और 7 का एलसीएम बहुत ही सिंपल है, उन्हीं के उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इंटू 7 और यहाँ पे इंटू 9 से, तो ये हो जाएगा 35 + 36 अपॉन 63, तो ये हो जाएगा 71 अपॉन 63। तो लास्ट में हम लिखेंगे therefore 71/63 should be added to -4/7 to get 5/9। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब सब्ट्रैक्शन में बच्चे बहुत एरर करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/-8, हम कहेंगे लेट x बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब याद रखना है सब्ट्रैक्शन में जो सेकेंड पोजीशन पे होता है, इन्होंने फ्रॉम वर्ड यूज किया। अगर तुम्हारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में वर्ड फ्रॉम है और तुम्हें उसके पीछे कोई नंबर दे रखा है, तो याद रखना है कि वो फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 7/-8 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो फर्स्ट है, और ये व्हाट शुड का मतलब कौन है, x है हमारा, तो x सब्ट्रैक्ट होगा, और टू गेट का मतलब मैंने कहा था इक्वल्स टू लिखो और उसके आगे वो नंबर लिख दो, तो ये हो जाएगा -13/12। ठीक है, तो ये इसमें क्या करेंगे हम -x, देखो ये हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7
अब साइन ऊपर भेज देते, -7/8 इज इक्वल टू -13/12 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स होगा। अब इस पार्टनर को इधर भेज दो, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स अकेला होना चाहिए। तो ये हो जाएगा -7/8 प्लस 13/12 इज इक्वल टू एक्स। अब जो 8 और 12 है उसकी टेबल में कॉमन नंबर आता है 24, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -21 प्लस 26/24 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/24 हो जाएगी। तो ऐसा नंबर है जो कि अगर हम 7/- से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर -13/12 आएगा। और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना। क्वेश्चन 9, अब यहाँ पे अगेन इन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -8/9, उसमें से एक हमें बता रखा है, तो हम कहेंगे लेट x बी वन ऑफ द नंबर। ठीक है, 2 होने चाहिए, उसमें से एक x है, तो दूसरा हमें पता है -4/15 है, तो हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे -4/15 से, और इक्वल्स टू हमारा आंसर आना चाहिए -8/9। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एरर मत कर देना कि तुम -4/15 को वापस शिफ्ट करके +4/15 लिख दोगे। ठीक है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -8/9। याद रखना है मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। या सिंपली याद रखो 15 को जो मैं शिफ्ट करूंगी तो न्यूमरेटर बन जाएगा, -4 वहां जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, और वो नंबर हो जाएगा -15/4, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है डेफिनेटली। कैंसिलेशन हो रहा है, 4 1 4 2 8, 3 3 9, 3 5 15, इनको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -5 तो होता है 10, 3 1 3 होता है, और हमारा फाइनल आंसर है 10/3। जब हम इसको -4/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा -8/9। रफली चेक कर लेना अगर तुम्हारा पेपर में कवर अप हो चुका है और टाइम है अभी बाकी, तो उसमें तुम इनको रीचेक करके भी कंफर्म कर सकते हो कि आंसर करेक्ट है या नहीं। अब इन्होंने कहा व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। अगेन इसमें वही है कि पहला स्टेप होगा कि हम x कंसिडर कर लेते हैं, हम कहेंगे लेट x बी द नंबर। ठीक है, अब डिवीजन में देखो जो जहाँ पे वो वहीं पे रहेगा। सिर्फ सब्ट्रैक्शन एक ऐसे मेथड है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड है तो सेकंड वाला फर्स्ट होगा, फर्स्ट वाला सेकंड बन जाएगा। हमें -33/16 को डिवाइड करना है x से, जो सेकंड नंबर है, और फिर हमें मिलेगा, टू गेट का मतलब होता है इक्वल्स टू, और हमें आंसर मिलेगा -11/4। अब यहाँ पे देखो -33/16 है, डिवाइड का इनटू हो जाता है, और सामने वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इक्वल्स टू -11/4 है। यहाँ पे बच्चे कुछ भी इक्वेशन बना देते हैं और फिर उनका आंसर करेक्ट नहीं आता है। हम क्या करेंगे, 1/x को शिफ्ट कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा -33/16, ऐसे ही होगा, -11/4 एज इट इज, और शिफ्ट होके ये x/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए, तो ये हो जाएगा -33/16 इंटू 4/11 -n ऊपर ही रख देते हैं, इक्वल्स टू x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 1 4 4 16, 11 1 11 3 33, ऊपर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -3 इंटू -1 तो 3 होता है, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बच्चों को अगर ये मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो सिंपली याद रखो कि हमें क्या करना है, कि हमें जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो नंबर है इसको आंसर से डिवाइड करना है, मतलब हम क्वेश्चन को आंसर से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा। सिंपली हम इसको शॉर्टकट में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं -33/16 डिवाइडेड बाय -11/4 इज इक्वल टू x। आइदर इसको ऐसे याद रख लो कि ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये आंसर था फाइनल, क्वेश्चन को फाइनल आंसर से डिवाइड कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। पहले तो हम सम ढूंढेंगे। ठीक है, सम है -13/5 प्लस 12/7। इनका एलसीएम ले लो, 35 आएगा, तो यहाँ पे हम इंटू 7 कर देते हैं, और यहाँ पे हम इंटू 5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -91 प्लस 60/35, जो कि इनका सब्ट्रैक्शन करोगे
तो ये जगह -31/35। अब हम प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कैंसिलेशन चेक करना है तुम्हें, और नहीं तो फिर सीधा सीधा न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये सिंपली हो जाएगा -31 इंटू -1 हो जाएगा 31/14। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में भैया इन्होंने कहा है कि सम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट से। सम मेरा आया है -31/35 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट मेरा 31/14 है। -31/35 को एज इट इज लिख लेते हैं, इंटू करके सामने वाले को रेसिप्रोकल कर दो। 31 कैंसिल हो गए, 7 2 14, 7 5 35, तो हमारा फाइनल आंसर है -2/5। अब है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस। पहले अगेन हम सम ढूंढेंगे। सम है 3/8 और -5/12 का। हमें पता है इनका एलसीएम 24 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस होके ये 10 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 24, तो ये जाएगा -1/24। फिर इन्होंने कहा है डिवाइड द सम बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस। पहले तो हम प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, फिर उसका रेसिप्रोकल ढूंढेंगे। प्रोडक्ट है -15/8 इंटू 16/27, ये हो जाएगा 8 1 8 2 16, 3 5 15, 3 9 27, ये हो जाएगा -10/9। ठीक है, अब हमें कहा है ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें कहा है कि सम को डिवाइड करना है रेसिप्रोकल से। सम तो -1/24 आया है, रेसिप्रोकल इसको करो पहले, ये तो प्रोडक्ट आया है -10/9, उसका रेसिप्रोकल -9/10 होगा। ठीक है, -1/24 एज इट इज इंटू करके ये हो जाएगा -10/9। ऊपर तो माइनस माइनस होकर +10 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 9 4 36, 3 कैरी 9 2 18, 19 20 21। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर 5 आएगा, नीचे 108 आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। अब मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, AI का मतलब एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, -2 हो जाएगा। MI का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और हमें इनका सम ढूंढना है, तो -2 प्लस हाफ ढूंढना है। इनका डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये जाएगा -4 + 1/2, तो ये जाएगा -3/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इन्होंने कहा है अ शर्ट नीड्स 2 1/4 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस मच। ठीक है, अब सिंपल सा है, 1 शर्ट को कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, 2 × 1/4 मीटर। इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे एडिशन होगी, 4 2 8 + 1, ये हो जाएगा 9/4 मीटर। ठीक है, और हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है, ठीक है, टोटल क्लॉथ है हमारे पास 31/2 मीटर। अगेन पहले 2 को 31 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 62, और उसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 63/2 मीटर हो जाएगा। अब जब भी 1 शर्ट का हमें पता है और टोटल क्लॉथ पता है, तो हमें नंबर पूछा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड, ठीक है, टोटल में से एक को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 63/2 डिवाइडेड बाय 9/4, तो ये हो जाएगा 63/2 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 9 1 9 7 2 1 2 2 तो हम कितने बना सकते हैं, 14 शर्ट्स बना सकते हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे therefore 14 शर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 31 इंटू 31 1/2 मीटर क्लॉथ में से। अब यहाँ पे द लेंथ ऑफ 21 स्कीपिंग रोप इज, ठीक है, अब हमें ज्यादा की दे रखी 1 की पूछ रखी, ठीक है, तो भी हमें डिवाइड ही करना है। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 21 स्कीपिंग रोप्स इज इक्वल्स टू 36 3/4 मीटर। ठीक है, पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 6 24, टू कैरी 4 3 12, 144 + 3/4 मीटर।
दैट इज इक्वल टू 147 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ 21 स्किपिंग रोप्स है। अगर हमें पूछा है लेंथ ऑफ 1 रोप, तो सिंपली याद रखना है टोटल से जितने रोप्स बन रहे हैं उतने डिवाइड कर दो। तो 147/4 को हम 21 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 147 अपॉन 4 इंटू 1/21। 21 की टेबल में ये 7 आता है, तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 इन अपॉन 4, 4 1 4 प्लस 3 आएगा, तो ये हो जाएगा इतना। तो 1 3/4 मीटर ऑफ लेंथ लगेगी हमें अगर एक रो बनानी है। तो यहाँ पे इन्होंने एरिया दे रखा है मुझे। ठीक है, एरिया दे रखा है 1455/6 मीटर स्क्वायर। अगेन इसको भी प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 145 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 30, 3 कैरी 6 4 24, 27 2 कैरी 6 1 6 7 8 प्लस 5 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 875 अपॉन 6। ठीक है, अब लेंथ एरिया का हमें फॉर्मूला भी पता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब मुझे लेंथ इन्होंने दे रखी है 17.5। पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 272 34 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 35 अपॉन 2 होगा। तो लेंथ तो है 35/2। मुझे ब्रेड पूछी गई इक्वल टू 875 अपॉन 6 है। अब ब्रेड को इधर ही रख देते हैं, इसको उधर भेजते हैं हम। 875 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आएगा। 2 1 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 35, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5, 5 7 35 और 5 5 25। ठीक है, तो हो जाएगा 175। अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है। 7 2 14, 35, तो 7 5 35, तो ये सिंपली हो जाएगा 25/3। अब जब हमें पता है कि 25 से छोटा नंबर क्या आता है, 24 आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 831। तो इसको जब तुम प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 25/3 होगा। तो हमें इतना विड्थ चाहिए अगर हमें उतना टाइप का एरिया और उतनी लेंथ होगी। तो अब यहाँ पे देखो हमें 1 लीटर की कॉस्ट दे रखी है 63/3/4, जिसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 3 12, 4 6 24, तो 25 हो जाएगा, प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 255/4 रुपीज। ठीक है, और हमें 34 लीटर्स का पूछा है, तो तुम्हें पता है सिंपली 1 लीटर का कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो 34 लीटर्स के लिए। तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स इज इक्वल टू 34 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 लीटर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 255/4, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा 17। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 255 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 3 कैरी 7 5 35, 3 कैरी तो 38, 3 कैरी 7 2 14, तो ये 17 हो जाएगा। फिर ये 5 5 2 हो जाएगा, 5 13 12 13 2 3 4 3 3 5 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी। अब देखो डेसिमल्स में लाना नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर रैशनल नंबर्स का है, और अगर एक भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो आंसर हम इम्प्रॉपर में लाते हैं। ठीक है, तो इसको इम्प्रॉपर में कैसे लाएं। 4 3 3 5 को 2 से डिवाइड कर देते हो, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 नीचे आ जाएगा, 2 1 13 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, 1 नीचे आ जाएगा, 15, 2 7 14 और 1 रिमाइंडर है। तो हम 216 जो क्वेश्चन है उसको तो यहाँ पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया है यहाँ पे लिखते हैं, जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इतना रुपीज लगेगा हमें पेट्रोल खरीदने के लिए 34 लीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या है, इन स्कूल 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट टोटल स्टूडेंट्स बी x। अब इन्होंने कहा है कि बॉयज कितने हैं, 5/8 ऑफ टोटल, तो इंटू x हो जाएगा।
गर्ल्स कितनी है, तो ये हमें डायरेक्टली दे रखा है 240 है, और हमें नंबर ऑफ बॉयज ढूंढने हैं। तो हमें पता है कि बॉयज और गर्ल्स मिला के ही तो तुम्हारे टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब बॉयज की कंडीशन क्या थी, 5x/8। ठीक है, गर्ल्स 240 है और टोटल x है, तो हम क्या करेंगे, 5x इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं x के पास, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे इक्वल्स टू लिख देते हैं, x माइनस 5x/8, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 5x/8, 240, 8 को उधर भेज दो, 240 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3x, 3 को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 8/3 इज इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 8 दैट इज 640। ये तो टोटल स्टूडेंट्स है, मुझे तो सिर्फ बॉयज ढूंढने हैं, तो बॉयज की कंडीशन है हमारे पास दैट इज 5/8 इंटू टोटल दैट इज 640 आया है, 8 1 जा 8 जा, तो ये हो जाएगा 400। तो कितने बॉयज हैं स्कूल में, 400। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 19 है। इन्होंने कहा है आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। हम कहेंगे टोटल पेजेस इन अ बुक इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, लेट, अब इन्होंने रीड कितनी करें, रेड पेजेस। ठीक है, तो हो जाएगा 7/9 इंटू बुक, तो बुक तो x है, पेजेस है टोटल उसमें, उसने अब लेफ्ट 40 कर रखे हैं, तो तुम्हें पता है, ये तुम लोगों को समझने के लिए लिख रही हूँ मैं। ठीक है, रेड मतलब जो पेजेस वो रीड ऑलरेडी कर चुका है, प्लस लेफ्ट पेजेस इज इक्वल टू टोटल पेजेस होंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, रेड पेजेस प्लस लेफ्ट पेजेस इज इक्वल टू टोटल पेजेस। अब रेड कितने करें उसने, 7/9x प्लस 40 बचे हैं उसके, और टोटल x है इन दोनों को मिला के। अगेन हम इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जगह 40 इज इक्वल टू x माइनस 7/9x, तो एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा 9x माइनस 7x/9, इस 9 को 40 के पास भेज दो, इधर हो जाएगा 2x, 2 को नीचे भेज दो, ये हो जाएगा 40 इंटू 9/2 इज इक्वल टू x। अगर किसी को ये कैलकुलेशन समझने में डिफिकल्ट हो रही है, तो अगर वो लीनियर इक्वेशन कर लेगा, तो ये इसको ये इक्वेशन सारी आसान लगेंगी। और अभी उसको कितने टोटल उस बुक में कितने पेजेस थे, 180 थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने और थोड़े से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, दोनों वीडियो को देखना, वीडियो जो पहले बनाई गई थी लास्ट ईयर उसको भी देखना, इस ईयर की वीडियो को भी देखना, और रैशनल नंबर्स को इन वीडियोस में जो क्वेश्चन है इनके अलावा एक्स्ट्रास करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं को रिपीट करते रहो, पकड़ बनाते रहो। याद रखो, मैथ्स में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही अच्छा होता जाएगा। और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।